हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल फिल्म फिक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ इविल रूममेट का थर्ड पार्ट। गाइस, जैसे कि हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि जो विंग है वह अपना कॉलेज का वर्क कर रहा था। तभी उसको जो फील होता है कि जो वांगजी है उसके नेक पर किस कर रहा है। फिर उन लोग की जो स्वीटली किस मूवमेंट शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी उसे एहसास होता है कि वह एक इंसान नहीं है। फिर वह विंग से बोलता है कि इतनी रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए, ये गलत है। फिर वह जो विंग है उसका मूड ख़राब हो जाता है, वह सो जाता है और बांगजी भी उसके बाजू में लेट जाता है। दोनों को मतलब कि दोनों का ही मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि बांगजी इंसान नहीं है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। विंग जो है वह अपना मन मारकर सो रहा था। अब हमें 2:30 बजे रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विंग आराम से सो रहा था। तभी उसे आवाज़ आती है कि विंग बेटा तुम कहाँ हो, देखो हम आ गए। यह आवाज़ उसकी मॉम की थी, जो कि उसे बुला रही थी। विंग की नींद खुलती है, वह बेड से उठकर बैठ जाता है। अब वह आवाज़ फिर से आती है, विंग बेटा तुम कहाँ हो, देखो हम आ गए। विंग जब वह आवाज़ सुनता है तो वह बोलता है कि मॉम डैड आ गए। विंग टाइम को देखता है तो अभी 2:35 हो रहे थे। फिर वह बोलता है कि मॉम डैड इतनी बजे। फिर वह बांगजी को देखता है जो कि सो रहा था, और जो विंग है वह बेड से उठता है। फिर से वह आवाज़ आती है कि विंग बेटा देखो हम आ गए। यह जो आवाज़ है वह ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी। विंग कुछ नहीं बोलता है, वह उठता है और रूम के डोर को खोलता है और जाने लग जाता है। इधर बांगजी जो है वह सो नहीं रहा था। वह देखना चाह रहा था कि विंग के साथ क्या हो रहा है, वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। उसने अभी देखा कि कैसे विंग को आवाज़ें सुनाई दी और वह बेड से उठ कर के नीचे की तरफ जाने लग गया। तब विंग से जब विंग वहाँ से पूरा चला गया तब वह उठता है, बांगजी बेड से उठता है और इधर विंग धीरे धीरे कदमों से चल रहा था। पूरे मैंशन में पूरी शांति थी, एक भी आवाज़ें नहीं आ रही थी, सिर्फ एक आवाज़ के अलावा, वह जो अभी विंग को सुनाई दी। वह आवाज़ अब एक बार फिर से आई। इस बार विंग ने जवाब दिया, हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ। फिर वह चलने लग जाता है। वह फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पूरा सन्नाटा है। लेकिन फिर भी विंग बोलता है, मॉम आप कहाँ हैं, आप दिख क्यों नहीं रही हैं। ऐसा कहते हुए विंग पूरा ग्राउंड फ्लोर में आ जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। तो जो आवाज़ है वह अब विंग के पीछे से आ रही थी, कि कुछ दूरी से आ रही थी, लेकिन विंग के पीछे से आ रही थी। वह आवाज़ थी कि विंग बेटा इधर देखो, पीछे मैं हूँ। विंग सुनकर के पीछे मुड़ता है। वह जो विंग है वह बड़ी सी स्माइल के साथ ही पीछे मुड़ता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वह उसी की मॉम की आवाज़ है। पर वह जो मॉम है वह दिखने में अजीब लग रही हैं, जैसे कि उनके बाल पूरे खुले हुए हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, उनमें से उनमें खून लगा है, और यहाँ तक कि उनकी आंखें पूरी सफ़ेद हैं। विंग यह देखकर के पूरे होश उड़ जाते हैं। अब वह जो थी वह बोलती हैं कि विंग बेटा मेरे पास आओ, देखो मैं कितने दिनों के बाद आई हूँ, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो क्या। विंग जो है वह वहीं खड़ा रह गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अब जो वह है कि उसकी जो मॉम है वह खुद ही आना शुरू करती हैं। वह बहुत ही तेज़ी से विंग की तरफ आ रही थी, बढ़ती जा रही थी। विंग को डर लगने लग गया था। वह जैसे ही विंग के पास पहुंचती हैं तो वह विंग के ऊपर वार करने ही वाली थी। उससे पहले विंग डर के मारे बेहोश हो गया, और इधर जो वह वार करने वाली थी वह वार नहीं कर पाती, क्योंकि वह जैसे ही विंग को टच करने वाली थी वह दूर जा कर के गिरती हैं और गायब हो जाती हैं।
वेंग को वह आत्मा इसलिए नहीं टच कर पाती क्योंकि वेंग ने ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसकी मॉम ने उसे बचपन में पहनाया था क्योंकि वेंग की मॉम को लगता था कि वह काला जादू करने वाली औरत मेरे बेटे पर भी काला जादू कर देगी, इसलिए वह उसे यह पहना दिया था। इसलिए वह आत्मा वह रूह से टच नहीं कर पाती है। इधर वेंग बेहोश होता है तो बांगजी आ जाता है दौड़ते दौड़ते। उसने आधी घटना खुद ही देख ली थी। बांगजी सिर्फ यह देखा था कि बांगजी ने सिर्फ यह देखा था कि कोई आत्मा उसे मारने आई, तभी वेंग बेहोश हो गया। बांगजी ने बस यह देखा, उसके पहले का वह उसने कुछ नहीं देखा। बांगजी जल्दी से वेंग के पास जाता है। बांगजी वेंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह होश में नहीं आ रहा था। इसलिए बांगजी ने वेंग को कैरी किया और रूम में लेकर के चला गया। वह उसे बेड पर लेटा देता है। बांगजी को अब वेंग की बहुत ही चिंता हो रही थी। आखिर कौन है जो वेंग को मार सकता है? वह उसे परेशान क्यों कर रहा है? क्या कारण हो सकता है? वह वेंग के पास बैठ जाता है, उसके बालों को सहलाने लग जाता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो वांगजी है वह एक गुड साउल है, एक अच्छी आत्मा है जो कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती है। उसे ज़बरदस्ती मारा गया है काले जादू की वजह से। उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वह एक निर्दोष आत्मा है, इसलिए वह वेंग को टच कर पाता है। अब हम सीधे सुबह का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि वेंग को सीधा सुबह होश आता है। बांगजी वही वेंग के पास बैठा हुआ था। जैसे ही उसे होश आता है, वह बांगजी को देखता है। बांगजी वेंग को देखता है और बोलता है कि वेंग, तुम उठ गए। वेंग जैसे ही उठता है तो सीधे बांगजी को गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। बांगजी वेंग से कहता है कि क्या हुआ वेंग, तुम रो क्यों रहे हो? रोना बंद करो। जो वेंग है वह रोए जा रहा था। जो बांगजी है वह वेंग की पीठ पर हाथ को फेरता है, उसे अच्छा महसूस करवाने लग जाता है। फिर जो बांगजी है वह बोलता है कि देखो, तुम्हारे मॉम डैड आ चुके हैं, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें अकेले घर पर नहीं रहना पड़ेगा। वेंग जैसे ही मॉम डैड का नाम सुनता है तो बोलता है कि नहीं नहीं, वह मुझे मार देगी, वह मुझे मारने आई है। उसे कल की बीती हुई घटना याद आती है। वह और डरने लग जाता है। अब वह उसे फिर से शांत करवाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वेंग को देखकर लग रहा था कि वह शांत ही नहीं होगा। वह कल की बातों को बड़बड़ा रहा था। अब बांगजी के पास एक ही ऑप्शन बचता है। वह एक ऑप्शन भी गलत था, लेकिन फिर भी वह उसे ही चूज़ करता है। अब जो बांगजी है वह वेंग के फेस को पकड़ता है, कस के पकड़ता है, और फिर वह अचानक ही वेंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है। बांगजी वेंग को स्वीटली किस कर रहा था और साथ ही साथ उसके पीठ को सहला रहा था ताकि उसे अच्छा लगे, उसे अच्छा फील हो। वेंग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को भूल रहा था। वह किस में मेल्ट होने लग जाता है क्योंकि बांगजी बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था। अब जो वेंग है वह भी उसे किस बैक करने लग जाता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद दोनों अलग होते हैं और वह लोग थोड़ी थोड़ी सांसें ले रहे थे। फिर उसके बाद वेंग को अच्छा फील होता है, वह अच्छा महसूस करने लग जाता है। अब जो बांगजी है वह बोलता है कि वेंग से बोलता है कि अब बताओ कि तुम्हारे साथ इतने दिनों से क्या हो रहा है। वेंग अब धीरे धीरे करके बताना शुरू करता है। अब वह बताता है कि अब जब से वह आया है कि जब से वह यहाँ आया है तब से वह बताना शुरू करता है। शुरू के 2 दिन में भी वह शुरू के 2 दिन भी बांगजी को बताता है। बांगजी बोलता है यह तो मैं ही था जो यह सब कर रहा था। बांगजी को शर्म आ जाती है, वह शर्माने लग जाता है। वेंग को वॉशरूम बांगजी सोचता है कि वेंग को मैं वॉशरूम में भी ऐसे देख सकता हूँ, मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी। अब जो वेंग है वह आगे बताता है। वह बताता है कि जब भी मैं कॉलेज से आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मेरे पीछे से चल रहा है। फिर वह बताता है कि एक दिन उसे ऐसे ही एक छोटा बच्चा दिखा था जो कि गार्डन में रो रहा था। ऐसे करके वह सब कुछ बताता है। बांगजी सब कुछ ध्यान से सुनता है। फिर वेंग को बोलता है कि जो वेंग है वह बोलता है कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन वह देखो, वह बच्चा रो रहा है, लेकिन आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। क्या वह मुझे मार डालेगी?
बांगजी बोलता है कि नहीं नहीं, वह तुम्हें नहीं मारेगी, मैं हूँ ना। फिर वह बोलता है कि मुझे लगा वह तुम्हारा वहम है। बांगजी बोलता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है आप तो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे, आप मेरी मदद करते हैं, आप मेरा ख्याल रखते हैं। और फिर वह बांगजी को गले लगा लेता है। अब बांगजी विंग को बोलता है कि देखो जाओ, तुम्हारे मॉम डैड आ चुके हैं। विंग हाँ में सर हिलाता है और नीचे जाता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड के साथ साथ उसका बड़ा भाई जियान चेंग भी आया हुआ है। जो जियान चेंग है वह विंग से बड़ा है और कहीं दूर बड़ी कंपनी में जॉब करता है। विंग देखता है कि उसका भाई आया है तो वह दौड़ लगाता है और जा कर के जियान चेंग को गले लगा लेता है। विंग बोलता है जियान चेंग तुम आ गए। अब वह दोनों दूर होते हैं। जियान चेंग विंग को पीठ पर मारते हुए बोलता है भाई तुमने कितनी शरारत की। विंग बोलता है मैं अब बच्चा नहीं रह गया, मैं शरारत नहीं करता हूँ, और क्या आप मुझे दिन भर मारते रहते हैं। जियान चेंग अपनी आइज़ को स्क्रॉल करता है। अब वहाँ पर उन लोगों की मॉम आती हैं, बोलती हैं क्या तुम लोग आते ही साथ लड़ने लग जाते हो। अब विंग से बोलती हैं कि विंग बेटा तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। जो विंग है वह बोलता है नहीं नहीं मुझे जाना है, कल मैंने बड़ी मुश्किल से अपना वर्क कंप्लीट किया है। जियान चेंग फिर से अपनी आंखों को मटकाते हुए बोलता है खुद से किया है दूसरों से करवाया है। विंग अब जियान चेंग को पीठ पे मुक्का मारते हुए बोलता है क्या कहा तुमने। अब उनकी जो मॉम है वह परेशान होकर बीच में बोलती हैं बस करो तुम दोनों, और जियान चेंग तुम जाकर के ब्रेकफास्ट करो, समझे। अब जियान चेंग ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। अब वह विंग से कहती हैं कि विंग बेटा तुम जाकर के शॉवर लेकर आओ, जाओ। विंग हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से स्माइल करते हुए चले जाता है। जो विंग है वह बहुत ही मासूम था और क्यूट सा लड़का था। वह अपनी मॉम से बताना भूल गया था कि वह इतने दिन तक अपने लांछान के साथ रह रहा था, जो कि उसका बहुत ही ख्याल रखा करता था। विंग सीधे अपने रूम में जाता है और फिर उसके बाद सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वह जाते जाते बांगजी की तरफ स्माइल करता है। बांगजी भी उसे स्माइल देता है। फिर वह वॉशरूम में चला जाता है। बांगजी चैन की सांस लेता है और बोलता है कि चलो कम से कम थोड़ा तो यह खुश हुआ, थोड़ा बहुत इसे अच्छा फील हुआ। अब विंग शॉवर लेकर के आता है, साथ ही साथ वह रेडी भी होकर आता है और बोलता है बांगजी से लांझान मैं तो चला कॉलेज, बाय। बांगजी बोलता है मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाने वाला हूँ। यह सुन करके विंग का पूरा मूड जो है ऑफ हो जाता है। फिर से वह बोलता है कि आप कहाँ जाएंगे। बांगजी बोलता है वहीं जहाँ से मैं आया था। अब तुम्हारे मॉम डैड तो आ चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि बांगजी विंग को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला है। अब विंग बड़ा बेकार सा मुँह बनाता है। वह बोलता है लेकिन मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, मैं आपके साथ रहता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है। बांगजी बोलता है कि मैं कब कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा ही नहीं, मैं तो आते रहूँगा। विंग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वह मान जाता है, उसे मानना पड़ता है। बांगजी बोलता है अच्छा तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। विंग बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ, बाय। फिर वह बैग को उठाता है और नीचे चले जाता है, ब्रेकफास्ट करता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर बांगजी बोलता है अपने आप से कि विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें कभी छोड़ कर के नहीं जाऊँगा। तुम जब कहोगे मैं तब आ जाऊँगा, तुम्हारे सामने दिख जाया करूँगा। फिर हम देखते हैं कि वह रूह अभी भी उन्हें ही देख रही थी। वह विंग को मारना चाहती थी, लेकिन वह मार नहीं पा रही थी, क्योंकि जो विंग है उसने ब्रेसलेट पहना था। वह ब्रेसलेट की वजह से मार नहीं पा रही थी। वह गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि विंग कॉलेज से घर आता है। वह बहुत ही खुश था। वह हंसते खेलते हुए अपने रूम में जाता है। आज उस आत्मा ने उसे तंग नहीं किया था, क्योंकि विंग के घर वाले आ चुके थे, और तो और उसने ब्रेसलेट पहना था, और तो और वह उसे मार भी नहीं पाती। वह मारती तो मारती कैसे। विंग हंसते खेलते हुए अपने रूम में जाता है। वह आत्मा उसे जाते हुए देख रही थी और गुस्सा हो रही थी।
अब वेंग रूम में पहुंचता है और अपने बैग को रखता है। उस रूम में अभी बांगजी भी था, लेकिन वेंग को दिखाई नहीं दे रहा था। जो वेंग है अब शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चले जाता है। अब हम देखते हैं कि वेंग शॉवर लेकर आ जाता है। इस बार वह अपने कपड़ों को लेकर नहीं जाता है। वह इस बार जो है टॉवल लपेट करके वॉशरूम जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस कमरे में बस वही है, बांगजी है ही नहीं। लेकिन हमें तो पता है कि बांगजी भी वहीं पर है। वह वेंग को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला है। अब जो वेंग है वह अपने कपड़ों को निकालना शुरू करता है। इधर बांगजी वेंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था, उसकी क्यूटनेस देख रहा था। वह मन में सोचता है कि अभी भी उतना ही क्यूट है जितना पहले हुआ करता था। अब वेंग ने अपने कपड़ों को निकाल लिए थे। बांगजी देख ही रहा था, तभी वह देखता है कि वेंग अचानक ही अपने टॉवल को निकाल देता है। वह पूरा नेकेड हो गया था। यह देख कर के बांगजी अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है, मुझे कोई बचा ले, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देखने जा रहा हूँ। लेकिन वेंग की हॉटनेस बांगजी को अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अब बांगजी धीरे धीरे करके एक हाथ को हटाता है और एक ही आंख से देखता है। अब बांगजी अपना कंट्रोल खो रहा था। वह बोलता है कि जिस दिन मैं आज़ाद हो जाऊँगा तो सबसे पहले मैं इसे ही खा जाऊँगा। अब वेंग अपने कपड़ों को पहन लेता है। बांगजी कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है। बांगजी ने देखा था कि वह नीचे नहीं जा रहा है, क्या हुआ इसे। इधर वेंग अपने कपड़ों को पहन करके बेड पर बैठ गया था और उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। बांगजी ने यह देखा और उसे बुरा लगता है। वेंग जो है वह उदास होकर के बोलता है, लांझन, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आई मिस यू। क्या आप वापस कभी नहीं आएंगे? क्या आप वापस नहीं आ सकते हैं? अभी इसी वक्त आप वापस नहीं आ सकते हैं। बांगजी सुनता है तो बोलता है कि ओह, तो यह बात है, इसलिए इतना उदास है। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले अपना डिनर करना पड़ेगा। यह बांगजी खुद से कहता है। वेंग जो है वह मन मार करके नीचे डिनर करने जाता है। हम देखते हैं कि वेंग डिनर कर रहा था, उसके बाजू में जियान चेंग बैठा हुआ था। वेंग खा रहा था, तभी जियान चेंग उसकी पीठ पर मारते हुए बोलता है, और जो जियान चेंग बोलता है, तुम्हारा मुंह लटका क्यों है, बोलो। इधर वेंग के हाथ में अभी भी स्पून थी जो कि गिरने वाली थी, वह बच गई। जब मॉम देखती हैं तो बोलती हैं, जियान चेंग उसे खा लेने दो, फिर बाद में बात कर लेना, फिर उससे बाद में पूछ लेना, अभी उसके गले में खाना अटक जाएगा, समझे। जियान चेंग बोलता है, आप हमेशा उसकी साइड लेती हैं। अब जो मॉम है वह बोलती हैं, मैंने कहा ना मुंह बंद करके चुपचाप डिनर कर लो, समझे। फिर वह चुपचाप डिनर करना शुरू करता है। फिर उन लोग का डिनर ख़त्म होता है। फिर वेंग बताता है कि अपने मॉम डैड से बताता है कि कल वह और पूरा कॉलेज ट्रिप पर जा रहा है 2 दिन के लिए। तो उसकी जो मॉम है वह कहती हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अभी बहुत छोटे हो, समझे, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। वेंग का फिर से मुंह लटक जाता है। वह फिर से मुंह बनाता है। वह बोलता है, लेकिन मॉम, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। इधर जियान चेंग फिर से मजाक के मूड में आता है। वह बोलता है कि हाँ हाँ, जाने दो, अब वेंग अंकल को जाने दो। इधर फिर से जियान चेंग को एक मुक्का पड़ता है। वेंग बोलता है, चुप करो तुम, समझे। वेंग कैसे भी अपनी मॉम को मनाता है, उसकी मॉम मान जाती हैं। डैड तो हमेशा ही वेंग की बातें माना करते थे। उसके डैड बहुत ही शांत थे, वह ज़्यादा बातें नहीं किया करते थे। मॉम बोलती हैं, ओके ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना अपना। वेंग खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी उससे किसी की कमी खल रही थी। उसे बांगजी की याद आ रही थी। अब वह अपने रूम में जाता है और उदास होकर के बैठ जाता है। बांगजी देखता है, बोलता है कि ओहो वेंग, रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर जो बांगजी है वह वेंग के रूम के बाहर जाता है और फिर वह चुटकी बजाते ही दिखने लग जाता है। फिर वह वेंग के रूम का डोर खटखटाने लग जाता है। वेंग जब सुनता है कि कोई उसके रूम का डोर नॉक कर रहा है तो वह उठता है और डोर की तरफ बढ़ता है और डोर को खोलता है तो देखता है कि बांगजी खड़ा है।
तो वह उसे गले लगा लेता है। बांगी जो है वेंग को उठा ही लेता है। वेंग के जो पैर थे वह बांगजी की कमर के आजू बाजू थे। फिर बांगजी डोर को बंद करता है और अंदर आता है। वेंग बोलता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। बांगजी बोलता है, मैंने भी। फिर बांगजी वेंग को नीचे उतारता है। अब वेंग अपनी बातें बताने लग जाता है। वह बताता है कि लांछन, मेरा कॉलेज कल ट्रिप पर जा रहा है, आपको भी मेरे साथ आना है, आप मेरे साथ चलेंगे चाहे कुछ हो जाए। बांगजी तो चाहता ही था कि वह वेंग के साथ रहे, इसलिए वह वेंग को बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज बहुत ही टाइम हो चुका है। मैं चाहूँगी कि अगली बार मैं थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनाऊँ। मैं हमेशा ही थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाती हूँ। जो टाइम है बहुत ही हो जाता है, रात बहुत ही हो जाती है मुझे वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मुझे बहुत ही काम रहता है पूरे दिन भर में। सो गाइज़, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी वीडियो थोड़ी लंबी बनाऊँ, थोड़ी सी उसमें टाइम रहे, क्योंकि जो स्टोरी है उसमें एंजॉय आने लग जाता है और हम उस स्टोरी को सुनते सुनते थोड़ा सा एंजॉय करने लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी लंबी बनाऊँ। और आई होप गाइस आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। आपकी कमेंट मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गाइस, आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर किया करना, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में काफ़ी व्यूज़ नहीं आते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी स्टोरी बना रही हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग करना भी बहुत पसंद है, मुझे स्टोरी बनाना बहुत पसंद है। सो गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं अगली बार अगला पार्ट थोड़ा बड़ा बनाऊँगी और थोड़ी सी हिंदी अच्छे बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी बोलते नहीं आती है, उतनी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन आती है। सो गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।